हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। हम सारी व्यवस्था करके सोचते हैं कि अब कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगले ही दिन कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। यानी हमारा सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता। इसलिए आइए, जब हमारा सोचा हुआ कुछ ना हो तो आइए हम लोग सब महादेव के सोचे हुए काम में अपनी सोच को मिलाएं। महादेव का काम क्या है? ये शिव गुरु की चर्चा आज वैसा ही नहीं, भारत के लगभग सभी राज्यों में तीव्र गति से लोग कर रहे हैं। शिव की चर्चा क्या है? शिव को गुरु मानने की ये परंपरा कब से चल रही है? हम शिव के शिष्य कब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और क्या करना होगा हमको इसके लिए? हम जो करेंगे उसका परिणाम क्या होगा? इस विषय पे हम लोग बात करते हैं। अनजाने आरंभ से, न जाने कब से, जब से देश का इतिहास है, विश्व का, भारत का इतिहास है, इतिहास बताता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पे बात की कि ये संबलपुर शहर भी देवी के नाम पे स्थित है। लेकिन सोचिए, देवी के मंदिर की स्थापना कब हुई है? आज हुई है। स्थापना तो 833 ईसा पूर्व पहले हुई है। सोचिए कितना प्राचीन मंदिर है ये। उस समय किसने बनाया होगा? ये किसके लिए बनाया होगा? क्या जिसने बनाया होगा वो आज भी पूजा कर रहा है उसमें? नहीं, क्योंकि जिसके मन में ये भाव उमड़ा, जिसने उस देवी से अपना संपर्क किया, उसने उस मंदिर की स्थापना की। परंतु आने वाले इतने वर्षों के बाद भी आज भी हम उस देवी से मिलते हैं, हम उनका दर्शन करने जाते हैं। इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिकानंद जी ने शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने का आवाहन किया। क्या महादेव पहले नहीं थे? तो महादेव तो पहले थे, हजारों साल से महादेव हैं, लेकिन मेरे और आपके ना हुए। हजारों साल से जब से शिव है, सृष्टि से पहले से शिव है, तभी ना शिव की इच्छा से ये सृष्टि बनी। जो पहले से है उसने इच्छा की और ये दुनिया बनी। तो जिसकी इच्छा में इतना बल है कि वो इच्छा करता है और सृष्टि सृष्ट हो जाती है, उस महादेव के बल का, उस ऊर्जा का आकलन हम और आप नहीं कर सकते। जब हम नर लोक, नारी, नाग लोक और आकाश लोक की गणना नहीं कर सकते, तो हम उस सबको बनाने वाले की गणना कैसे कर सकते हैं? महादेव गुरु कैसे होते हैं? महादेव गुरु का काम कैसे करते हैं? तो गुरु की 3 श्रेणियां मानी गई हैं। गुरु, सदगुरु, जगत गुरु। गुरु, सदगुरु, जगत गुरु। जैसे अगर हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो स्कूल है, स्कूल की भी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। एक है प्राथमिक विद्यालय, एक है माध्यमिक विद्यालय, एक है उच्च विद्यालय। यानी शुरुआत जहां से करते हैं हम, अब कुछ दूरी तक प्राथमिक है। तो अगर आध्यात्म की धरती पे हम देखें, आध्यात्म के गुरु के रूप में देखें, तो उसमें शरीरधारी गुरु हैं, परंतु गुरु की श्रेणी प्राथमिक विद्यालय जैसी ही है। यानी वो कुछ दूर तक हमको लेकर जा सकते हैं, अपनी वाणी से, अपने स्पर्श से, अपने पास बिठाकर, मंत्रों का जप करके या आवेश पैदा करके, जैसे कर सके। सदगुरु श्रेणी के जो होते हैं वो अब हो गए उससे ऊपर के, यानी उनको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको शिव का आवेश पैदा करने के लिए उनको मेरे पास बैठाना होगा या अपने वाणी से या छूकर, मस्तक को छूकर शिव का आवेश पैदा करना होगा। ऐसा नहीं होगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इन सब से थोड़ा ऊपर के गुरु है, सदगुरु। सदगुरु श्रेणी के लोग मात्र अपनी दया से शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं, परंतु एक न एक बंधन, एक न एक संकीर्णता वहां भी रहेगी, क्योंकि शरीर में है, ये शरीर बंधनों से बना है।
5 तत्वों से और 3 गुणों से बना है। तो स्वाभाविक है कि ये 5 तत्व को 3 गुणों से लपेटा गया है, बांधा गया है, तब ये मानव शरीर